हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो हर पढ़ने वाले छात्र का सपना होता है। हमारे साथ लखनऊ की अर्चिता सिंह हैं जिन्होंने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है आईसीएसई बोर्ड में। अर्चिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आपने ये कीर्तिमान बनाया है? 99.75% आप मार्क्स लेके आई हैं और कंप्यूटर में और साइंस में आप शायद साइंस में क्लियर हो, साइंस में आप 100% लाई हैं, फिजिक्स और इंग्लिश में 100 जी। किस तरह से आपने इसकी तैयारी की और किस तरीके से अचीवमेंट आपने हासिल किया है? अपने बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेज करा और जिस टाइम पे मैं कंफर्टेबल होती थी वो टाइम टेबल सेट करके अपने डेली गोल्स और वीकली गोल्स सेट करके उनको अचीव करने का मैं ट्राई करती थी। तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करके मैं परसेंटेज अचीव कर पाई। लगभग पर डे आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? किस तरह से सुबह उठती थी? किस तरीके से तैयारी करती थी? सुबह थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा रिवीजन करके देन स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से आने के बाद कोचिंग यहाँ आकाश में आती थी एंड देन घर जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर रात में अपनी पढ़ाई करती थी। तो लाइक रात में फिर अराउंड 6 आवर्स पढ़ लेती थी, 6 आवर्स। कितने कितने आवर्स टोटल आप रीडिंग को देती थी, पढ़ाई को देती थी, तैयारी को? अराउंड मतलब कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के अराउंड 10 आवर्स हो जाते थे। 10 स्कूल से मिला के 10 आवर्स। पढ़ाई के लिए आपने गूगल का कितना सहारा लिया? कभी थोड़े डाउट्स या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो ले लो, अदरवाइज़ यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं तो टीचर्स से डिस्कशंस कर लेते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? एक्चुअली आईएससी बोर्ड में इंग्लिश में स्कोर करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है बिकॉज हमारा इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है और फोकस उस पर ज़्यादा रहता है, तो उस पर थोड़ा सा कमांड ज़्यादा करना पड़ा। बट अच्छा रहा, इंग्लिश में 100 आ गए तो इंग्लिश में और कंप्यूटर साइंस में और फिजिकल साइंस में आपके 100 हैं। ओवरऑल आप 99.75% मार्क्स लेके आई हैं। इस अचीवमेंट पे आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड भी फील हो रहा है बिकॉज पेरेंट्स और टीचर्स का मतलब भी जो मेहनत थी वो भी सक्सेसफुल हुई है और मेरा भी हार्ड वर्क था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी मदर भी टीचर हैं, किस तरह से वो आपकी हेल्प करती थी? मेरी मदर भी मतलब जहाँ पे एक तो गाइडेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो गाइड तो मेरे दोनों पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। बाकी कहीं कुछ जैसे इंग्लिश में मैंने बोला तो इंग्लिश में डाउट्स होते हैं तो मेरी मदर उसमें हेल्प कर देती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। मदर आपके लिए टाइम निकाल लेती थी क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल रहता था, फादर भी आपके सचिवालय में हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था। किस तरह से वो लोग आपको सपोर्ट कर पाते थे? आपकी सिस्टर भी 5th रैंक आई है हाई स्कूल में, ऑल इंडिया 5th रैंक है। किस तरह से दोनों बहनें तैयारी करती थी? किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता था? पेरेंट्स तो मेरे दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो पापा अपने ऑफिस के बाद और मम्मा अपने स्कूल के बाद दोनों प्रॉपर टाइम निकालते हैं हम दोनों के लिए। और मतलब कभी भी अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ पे टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो कितनी भी हेल्प चाहिए तो पेरेंट्स हमेशा रेडी रहते हैं उस हेल्प करने के लिए स्टडी से रिलेटेड। और अर्चिता, क्या क्या तैयारी आपकी चल रही है? किस तरह की और पढ़ाई चल रही है? जेईई मेंस में भी आपने? जी, अभी जेईई की तैयारी चल रही है। जेईई मेंस तो हो गया है, तो अब वही एडवांस देना है, एडवांस की तैयारी है। एडवांस की आगे क्या करना चाहती हैं? किस तरह का? अभी इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज परस्यू करनी है। सिविल सर्विसेज में जी। आगे जो आज का स्टूडेंट्स है बहुत स्ट्रेस लेता है पढ़ाई को लेके, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑल स्टूडेंट्स को? ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अपनी परफॉर्मेंस ही डाउन होती है, तो जितना रिलैक्स रह के अपना माइंड सेट करके बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, तो उससे प्रोडक्टिव रिजल्ट भी ज़्यादा आता है। थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर लें दिन में तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए। पढ़ाई को ईजी कैसे बनाए बच्चे, जैसे आपने, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल किया है जो हर बच्चे का ख्वाब होता है, तो बाकी बच्चे इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी पढ़ाई को ईजी कैसे बनाएं? अपने हिसाब से जैसे जो सब्जेक्ट उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उनको मतलब उन पे अपना कमांड बनाए रखें, प्रैक्टिस और जो मतलब वीक सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस करें। अपने लिए अगर जिनको जैसे लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं
उनके थोड़े से पॉइंट्स लिख के थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लें, और जो प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दें, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कितने घंटे बच्चों को पढ़ें, तैयारी करें अपनी पढ़ाई के लिए? वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जितना देर आप अपने माइंड को रिलैक्स करके जॉयफुली पढ़ाई कर सकते हैं उतनी देर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उतना पढ़ें। उनके पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों की सपोर्ट करें? पेरेंट्स लाइक मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। जितना भी रिजल्ट आता है दे नेवर से कि इतना वो क्यों आ गया, ये कभी मार्क्स के लिए आज तक मेरे पेरेंट्स ने डांटा भी नहीं है। तो पेरेंट्स सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को, और हर स्टूडेंट का कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ को एनकरेज करें, वीकनेस में उसकी हेल्प करें। और बच्चा स्ट्रेस ज़्यादा लेता है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस ओवरकम करने में पेरेंट्स उससे बात कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है। और कोई संदेश जो बच्चों को आप देना चाहें अपनी तरफ से? अपनी मेहनत मतलब रिज़ल्ट तो बात की बात होती है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, और रिज़ल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। तो ये थी अर्चिता सिंह, जिनका बच्चों से कहना है कि पढ़ाई पे अपना ध्यान रखें, जिन सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड है उन सब्जेक्ट्स को अपना कमांड बनाए रखें, बाकी जिनमें वीक हैं आप उन पे टाइम देते रहें। पेरेंट्स भी बच्चों को नज़र रखें, बच्चों के सपोर्ट करें और उनको किसी बेवजह डांटे नहीं किसी बात पे, और पढ़ाई पे फोकस करें। अनुष्का है, अर्चिता सिंह की बहन है, जिन्होंने ICSE में 5th रैंक हासिल किया ऑल इंडिया में। इनसे हम बात करेंगे, उनके मदर से बात करेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की है और किस तरह से पढ़ाई को आगे ले जा रही हैं, आगे इनका क्या प्लान है। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है, 5th रैंक ऑल इंडिया में आपकी आई है? स्कूल में भी और आकाश दोनों में ICSE बोर्ड का पढ़ाई जाता था। आकाश में अलग से सेक्शन बनाया गया था स्पेशली ICSE बोर्ड के डाउट्स एंड उसका पढ़ाने के लिए। सो दोनों तरफ काफ़ी हेल्प मिली है, ICSE बोर्ड में रैंक हासिल हेल्प हुई है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, मतलब जो होप किया था वैसा रिजल्ट आया है, तो काफ़ी खुशी है। आगे क्या प्लान है आपका, किस तरह की तैयारियां चल रही है? अभी नीट क्लियर करके न्यूरो सर्जन बनना है, तो उसकी तैयारी हो रही है। आगे क्या मैसेज बच्चों को देना चाहती हैं आप, किस तरह से तैयारी करें? जो भी स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन डेली करना है, बाकी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना उसके बिना बैकलॉग काफ़ी हो जाएगा। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं पढ़ाई को लेके, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज, किस तरह से तैयारी करें वो अपनी? पढ़ाई को अगर इंजॉय करेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी, अगर उसमें प्रेशर लेने लगेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे एंड रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा जैसा हम होप कर रहे हैं। तो ये आप किस तरह से लेती हैं बच्चों के इस अचीवमेंट पे, आप क्या फील कर रही हैं, कैसा फील बहुत कर रही हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और तो इसलिए ऑब्वियसली बहुत क्योंकि आप भी एक शिक्षिका हैं, आपने किस तरह से बच्चों को तैयारी कराई? मेरा मानना था शुरू से ये था कि अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो, जो भी है उसको अच्छे से एंजॉय, बर्डन समझ के नहीं, अपने हिसाब से टाइम स्लॉट्स लो, अपने हिसाब से सिलेबस को डिवाइड करो, और जितना जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसके हिसाब से, किसी दूसरे को देख के नहीं, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, और सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया से दूर रहो। तो ये बच्चे आपके दोनों सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते, मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करते? नहीं, बहुत रेयर होता है कि यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करते। तो पढ़ाई में कितना वक्त ये लोग देते थे, कितनी देर तक पढ़ाई करती हैं, क्या समय रहता था इन लोगों को पढ़ाई करने? 4 to 5 आवर्स रेगुलर स्टडीज़। स्कूल से आना, फिर कोचिंग जाना, फिर 4 to 5 आवर्स। हाँ, मतलब आप 4 to 5 आवर्स का इनका रहता है। अगर ये भी नहीं है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन हम बैठे हुए हैं, मतलब जितनी देर पढ़ रहे हैं पूरे मन से पढ़ें। आप कितना समय दे पाते? हम लोगों का घर आने के बाद पूरा समय इन्हीं लोगों के लिए है। बाकी बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, तो बच्चों को किस तरह से, बच्चे आजकल स्ट्रेस हो रहे हैं, कई घटनाएं आई सामने, अभी जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए उसमें कई रिजल्ट बच्चों के सामने आए, उसमें बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? कोई भी रिजल्ट फाइनल नहीं होता है, देयर ऑलवेज मीन्स होराइजन इज बहुत बड़ा है, कभी भी निराश मत हो, आप ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं आज नहीं कल आएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा।
तो ये थी अनुष्का और उनकी मदर, जिनका तौर पे कहना है बच्चे अपनी तैयारियों पे ध्यान दें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।